उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं। और शेख जो करता है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। और शेर सुने कि सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पर साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपका सरज़िशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 9। और आज के लेक्चर का नाम है लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सर, ये एक्सचेंज या सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? यानी एक कॉम्प्लेक्स होगा, हम उस कॉम्प्लेक्स के अंदर बाहर से कुछ और केमिकल डालेंगे, वो और केमिकल में मौजूद लिगेंड इस पहले वाले कॉम्प्लेक्स के लिगेंड्स को उतार कर खुद उनकी जगह पे जुड़ जाएंगे, लग जाएंगे, एक्सचेंज करा देंगे उन्हें। दिस इज कॉल्ड लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। और आपके सामने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अ रिएक्शन इन विच वन और मोर लिगेंड्स अटैच्ड विद मेटल आयन आर रिप्लेस्ड बाय अदर लिगेंड्स इज कॉल्ड लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। समझ आ गई? हाँ जी, बिल्कुल समझ आ गई कि पुराने लिगेंड जो अटैच हैं मेटल के साथ, एक या एक से ज्यादा, उन्हें उतार कर उसकी जगह पे नए लिगेंड लग जाएंगे। इस रिएक्शन को लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन या लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। रीजन, वजह क्या है? आखिर कॉम्प्लेक्स आयन जो हैं वो क्यों लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन देते हैं, क्यों लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन में जाते हैं? तो मैंने आपके सामने वजह लिखी हुई है कि इफ द न्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज मोर स्टेबल देन लिगेंड सब्स्टिट्यूशन अकर। अगर वो कहता है जो नया कॉम्प्लेक्स बनेगा लिगेंड एक्सचेंज के बाद वो पहले वाले से ज्यादा स्टेबल हुआ तो ही लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन अकर होगी, वरना नहीं होगी। ठीक हो गया? और अगली बात देखिएगा, द न्यू कॉम्प्लेक्स मे हैव डिफरेंट कलर, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। जो नया कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका या तो रंग चेंज हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है यानी ज्योमेट्री वगैरह, और उसकी रिएक्टिविटी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि वो चीज ही नहीं बन जाएगी ना। नई चीज के नए ड्रामे, नई कहानी, नए फसाने, ऐसे ही होता है। ओके सर जी, अब आगे चलें सर, हमें लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन करके दिखाएं। देखें हमारी टेक्स्ट बुक में ना दो मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस के लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन हैं। एक है लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन ऑफ कॉपर टू कॉम्प्लेक्स और दूसरा है लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट टू कॉम्प्लेक्स। सर पहले आप ना हमें कॉपर वाले पढ़ाएं। जी ऐसा ही है, कॉपर टू, इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो होगा क्या कि हम ले रहे हैं जो है एक बीकर, ठीक है सर? ओके सर, इस बीकर में हम ले रहे हैं वाटर ले लिया सर जी, ले लिया। अब इस बीकर के अंदर ना हम कॉपर का साल्ट डाल रहे हैं। कौन सा साल्ट? कोई भी, बस ये ध्यान रहे कि उसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होनी चाहिए। तो कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, CuSO4। तो CuSO4 में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और सल्फेट की आपको पता है -2 होती है। तो कॉपर +2 सल्फेट, कॉपर सल्फेट को जैसे ही पानी में डालेंगे ना तो कॉपर का आयन अलग हो जाएगा, सल्फेट का आयन अलग हो जाएगा। हो जाएगा? जी सर, कॉपर का आयन अलग हो जाएगा, सल्फेट का आयन अलग हो जाएगा। जो कॉपर का आयन है ना उसके गिर्द पानी के मॉलिक्यूल उसको घेर लेंगे और एक कॉपर के आयन को 6 पानी के मॉलिक्यूल उसे घेर कर उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। और वो कॉम्प्लेक्स पता है कौन सा होगा? वो कॉम्प्लेक्स ये वाला होगा, CuH2O6+2। इसका नाम पता है क्या होता है? हमारी टेक्स्ट बुक में चूंकि नोमेनक्लेचर है ही नहीं कॉम्प्लेक्स के नाम रखने का तरीका, मगर फिर भी मैं आपको ऐसे आइडिया दे देता हूं। इसका नाम होगा हेक्सा एक्वा कॉपर 2, हेक्सा एक्वा कॉपर 2। ठीक हो गया? जी सर, तो ये बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इट्स मीन, मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आप जब पानी लेकर उसमें कॉपर का कोई भी साल्ट डालते हैं, नॉर्मल साल्ट, कॉपर सल्फेट, तो उसमें कॉपर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। पानी के मॉलिक्यूल लिगेंड का काम करते हुए कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और इस कॉम्प्लेक्स की मौजूदगी की वजह से जो सॉल्यूशन है या जो पानी है उसका रंग हो जाता है ब्लू। तो हम कहते हैं ब्लू सॉल्यूशन बन चुका है। समझ आ गई?
यस सर। अब लिखा क्या है आपने, मैंने लिखा है कि Cu+2AQ अगर लिखा हुआ हो कहीं किसी भी जगह पर Cu+2AQ, तो इसका मतलब क्या होगा, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द कम्प्लेक्स आइन, तो वो इस कम्प्लेक्स आइन को जाहिर करता है। सिंपल सी बात है कि Copper+2 जब पानी में होगा तो वो इस हालत में नहीं होगा, बल्कि इस हालत में होगा, कॉम्प्लेक्स बना के रहेगा, ठीक है। और उसका कलर क्या होगा, ब्लू सॉल्यूशन, इस की वजह से। तो एग्जाम्पल क्या है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है उसमें ये बन जाता है कम्प्लेक्स, और इस कम्प्लेक्स की वजह से ब्लू सॉल्यूशन बन जाता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ठीक हो गया। यस सर। अब हमारे पास पानी के अंदर कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन है जिसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स मौजूद है। ओके, यस सर। अब आगे क्या करना है, आगे अब आपने इसी कॉम्प्लेक्स के लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन देखने हैं, यानी इसी कॉम्प्लेक्स वाले सॉल्यूशन के अंदर आपने मुख्तलिफ बाहर से नए केमिकल डालने हैं और लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन देखने हैं, और वो हमने 3 कैटेगराइज किए हुए हैं। बुक में तो ज़ाहिर है हेडिंग नहीं है, मगर मैंने बनाई हुई है कि एडिशन ऑफ NaOH, एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड HCl। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ NaOH देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम NaOH को ऐड करेंगे, किसके अंदर ऐड करेंगे, इस के सॉल्यूशन में, यानी इस कम्प्लेक्स के सॉल्यूशन में, जो कॉपर का पानी के मॉलिक्यूल के साथ कम्प्लेक्स है +2 के साथ, ये एक्वस कॉम्प्लेक्स है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर आप लोग बाहर से डाल रहे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में होते हैं हाइड्रोक्साइड आइन, तो 2 हाइड्रोक्साइड आइन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, और 6 पानी के मॉलिक्यूल में से 2 को उतार कर खुद उनकी जगह ले लेंगे, और आपके सामने जो कॉम्प्लेक्स है वो चेंज हो जाएगा। ये CuH2O4 हो जाएंगे, और साथ में OH, ये वाले OH जो है नीले कलर से जिन्हें मैंने दिखाया है, ये वाले OH भी 2 हैं, तो ये यहाँ पे लग जाएंगे। और ओवरऑल इस पर चार्ज कौन सा होगा, ओवरऑल चार्ज इस कम्प्लेक्स के ऊपर कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर पर +2 है और OH 2 हैं, एक पर -1 दूसरे पर -1, तो -2 ओवरऑल चार्ज। अब इन दोनों को ऐड करो तो 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब हुआ क्या है, इस रिएक्शन को नाम क्या देंगे, हम इस रिएक्शन को लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन का नाम देंगे, क्योंकि इसमें पानी के जो 6 लिगेंड हैं, 6 में से 2 लिगेंड को रिप्लेस किया गया है। OH आइन ने 2 लिगेंड को हटाकर खुद उनकी जगह ले ली। सर वो 2 पानी के मॉलिक्यूल किधर जाएंगे, वो पानी के अंदर ही रहेंगे, पानी के मॉलिक्यूल पानी के अंदर, 2 मॉलिक्यूल बाहर दिखा देंगे आप ऐसे रिएक्शन के बाहर के, 2 पानी के मॉलिक्यूल यहां से निकल के बाहर आ गए। अब कॉम्प्लेक्स चेंज हो गया है। अब मजेदार बात बताऊं, कॉम्प्लेक्स के चेंज होने से कॉम्प्लेक्स का कलर भी चेंज हो जाता है, मतलब सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है। सुने मेरी बात, ये वाला जो है ना कॉम्प्लेक्स, इसका कलर क्या है, ये है ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू लिख देता हूं ब्लू मार्कर से, BLUE, ब्लू सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये है लाइट, LIGHT, लाइट ब्लू PPT, प्रेसिपिटेट बन जाती हैं, सॉलिड लिखा हुआ है आपकी बुक में। प्रेसिपिटेट से ये मुराद है कि ये जो सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, इस चीज का, उसमें जब NaOH डाला तो ये जो चीज बनी, ये PPT बन गई हैं हल्के नीले कलर की, और ये नीचे बैठ गई हैं। PPT सॉलिड्स होते हैं, प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाते हैं, तो ये नीचे बैठ जाएंगी। समझ आ रही है जी? बिल्कुल, नजर भी आ रही होंगी, लाइट ब्लू कलर की PPT बन चुकी हैं। इज दैट क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे क्या करना है, आगे मैं आपको बताता हूं। आगे आपने ये करना है कि एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड NH3 सॉल्यूशन। अब आपने इसी सॉल्यूशन में, जिसके नीचे लाइट ब्लू कलर की PPT बैठी हुई हैं, इसी के साथ रिएक्शन करवाना है, या इसी सॉल्यूशन के अंदर आपने बाहर से कंसंट्रेटेड एक्सेस मिकदार में, बहुत ज्यादा अमाउंट में NH3 का सॉल्यूशन ऐड कर देना है। अब क्या होगा, अब मजीद जो है लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा आगे, ठीक है। मगर एक बात बताना चाहता हूं कि इस कम्प्लेक्स की निस्बत ये वाला कम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, जब तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड को आया है, ये बना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी लाइट ब्लू PPT वाले सॉल्यूशन के अंदर ही बाहर से NH3 डाल रहे हैं। होगा क्या, जरा खुद ही देख लें। पहले तो ना मैं इसको यहां पे लिखूंगा आपके सामने, एज इट लिखूंगा, कॉपर है, ठीक है, उसके साथ H2O कितने हैं मेरे बेटे, 4 हैं, और साथ में OH कितने हैं मेरे बेटे, वो 2 हैं। तो जो है ना जनाब, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ठीक है। इसके अंदर अब हम क्या डाल रहे हैं, अमोनिया डाला है बाहर से। तो अमोनिया जो डाला है ना, उसके 4 मॉलिक्यूल, NH3 के 4 मॉलिक्यूल जो है ना जनाबे वाला, यहाँ पर लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन में शामिल होंगे। यहाँ से 4 पानी के मॉलिक्यूल उतारे जाएंगे
और उनकी जगह पर यही 4 NH3 लगाए जाएंगे। ओके, दिखाओ, हमें दिखाओ कैसा होगा रिएक्शन। देखेंगे जनाब, ये Cu है, यहां पर 4 पानी के मॉलिक्यूल उतार लिए गए और उतर गए और उनकी जगह पर 4 जो है वो अमोनिया वाले लिगेंड लग चुके हैं, NH3 और सर जी इधर क्या होगा, मतलब इस जगह पे ये दोनों OH रहेंगे? नहीं, आंसर है नहीं। इस जगह पर 2 पानी के मॉलिक्यूल लगे रहेंगे, OH की बजाय पानी के मॉलिक्यूल लगे रहेंगे, क्योंकि अगर OH के साथ कम्प्लेक्स बनेगा तो वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना कि पानी के 2 मॉलिक्यूल के साथ होगा। तो पानी के 2 मॉलिक्यूल लगे रहेंगे। सर ये क्या हुआ है, अजीब सी कहानी है। मैं बताता हूँ, 4 पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकले हैं, ठीक है, उनकी जगह पर 4 ये अमोनिया लग गए। अब जो वो बाहर निकले हैं ना 4 में से 2 इस जगह पे लग जाएंगे, इस OH की जगह पे, तो बाहर कितने बच जाएंगे? बाहर 2 बच जाएंगे पानी के मॉलिक्यूल। ऐसे ही है ना जी सर? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ये जो OH हैं ये भी बाहर निकल आएंगे, OH ये भी बाहर निकल आएंगे। जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, ये भी OH माइनस जो है ना 2 ये बाहर निकल आएंगे। तो ये रिएक्शन होगा मेरे बेटे, समझ रहे हैं? यस सर बिल्कुल। अच्छा, इसी रिएक्शन को हमने वर्डिंग की सूरत में ऊपर लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है। तो देखें मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है व्हेन, जब कंसंट्रेटेड NH3 सॉल्यूशन इज एडेड, जब कंसंट्रेटेड NH3 सॉल्यूशन ऐड किया जाएगा लाइट ब्लू पीपीटी वाले सॉल्यूशन में, तो लाइट ब्लू पीपीटी डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व का मतलब है ये सारा कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, इसमें जो 4 पानी के मॉलिक्यूल हैं वो भी उतर जाएंगे, 2 OH हैं वो भी उतर जाएंगे, और फिर क्या होगा, एंड डार्क ब्लू सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा, एक्वा सॉल्यूशन में, और ये डार्क ब्लू कलर का होता है। सर जी लिखो भी ब्लू कलर से, ओके, डार्क लिखें या डीप लिखें, ये डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये पीपीटी क्या थे, ये थे लाइट LIGHT लाइट ब्लू पीपीटी थे, और ये डिसॉल्व हो गए, खत्म हो गए, और इन्होंने नया कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें कॉपर के साथ 4 अमोनिया के लिगेंड हैं और 2 पानी के लिगेंड हैं। समझ आ गई? जी सर बिल्कुल समझ आ गई है हमें 100%। ओके, और इस पूरे रिएक्शन की स्टेटमेंट में यह भी शामिल है कि इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में 4 H2O लिगेंड्स आर रिप्लेस्ड बाय 4 NH3 लिगेंड्स। ऐसे ही हुआ है, 4 H2O की जगह 4 अमोनिया के लिगेंड्स लग गए हैं। ठीक हो गया? यहां तक तसल्ली है? आपको समझ आ गई है? यस सर, हमें समझ आ गई है। एक बात ऐड करना चाहता हूं कि हमारी इसी टेक्स्ट बुक के इसी आर्टिकल में क्विक चेक 18.5 का एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन पता क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइट ब्लू पीपीटी है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसका जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन कैसा होता है उसकी इक्वेशन लिखिए। तो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी है, सही हो गया। अगर आप पेपर में सिर्फ ये इक्वेशन लिख देते हैं और नीचे ये लाइट ब्लू पीपीटी और डार्क ब्लू लिख देते हैं तो भी ठीक है, मगर इस इक्वेशन को लिखने के बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप ये 2 लाइनें भी जरूर लिखें, ऊपर लिखें या नीचे, ये आपकी मर्जी है, कि इन दिस रिएक्शन 4 H2O लिगेंड वाला, ये 2 लाइनें जरूर लिखें। समझ आ गई? यस सर समझ आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलें? जी बिल्कुल चलें। आपको इजाजत है ना? जी बिल्कुल है। सुने, ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन, इसकी जो वर्डिंग है, स्टेटमेंट है, वो तो लिखी हुई है, बुक वाले ने भी लिखी है, मैंने भी लिखी है, मगर आपकी टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन नहीं लिखा हुआ। आपने ऐड करना है, इस रिएक्शन को लिखना है जैसे मैंने लिखा है। यकीन है ना? बिल्कुल आपने लिखना है जनाबे वाला। आपकी बुक ने पता क्या कहा है? आपकी बुक ने जो कहा है वो भी मैं आपको बताता हूं, यानी रिएक्शन जो आपकी बुक ने लिखा है, आपकी बुक ने ये रिएक्शन लिखा है। लिखूं? जी सर लिख दें, लिख रहा हूं। आपकी बुक ने ना ये चीज लिया डायरेक्टली, यानी उसने ना कॉपर, वो कहता है अगर आप कॉपर का पानी वाला डायरेक्ट सॉल्यूशन लें, उसको NaOH में डालें ही ना, ठीक है, और डायरेक्ट उसका रिएक्शन कराएं NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, तो तब भी ये रिएक्शन हो जाता है, तब भी ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट मैं बना के ना फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले ना मैं आपको प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा सेम यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। दोबारा लिखूं? जी सर लिख दें, जगह तो है जी, अभी लिखते हैं। देखें, प्रोडक्ट बनेगा Cu, और अमोनिया कितने आएंगे? अमोनिया आएंगे 4 अमोनिया आएंगे। ये देखो 4 अमोनिया, NH3 और पानी के कितने मॉलिक्यूल आएंगे? 2 H2O। तो ये कम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। सर इस कम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज होगा? इस कम्प्लेक्स पे +2 का चार्ज होगा, क्योंकि पानी न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है, कॉपर पे +2 होता है ना, वही +2 इधर आ जाएगा, तो इधर भी +2 होगा। सही हो गया? यस सर।
अच्छा, ये डार्क ब्लू सॉल्यूशन है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले ना किताब वाले ने कहा एक्सपेरिमेंटली तौर पर हम ये करते हैं कि ब्लू सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर का पानी वाला, उसमें हम NaOH डालते हैं तो ये लाइट ब्लू पीपीटी बनती हैं। फिर इसी लाइट ब्लू पीपीटी वाले में हम अमोनिया का सॉल्यूशन डालें तो डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है जिसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है। ये तो हो गया। अगर आप डायरेक्ट कराना चाहते हैं, मतलब आप इसको लें, ठीक है, इसी सॉल्यूशन को, कॉपर वाले पानी वाले सॉल्यूशन को, और इसमें बाहर से NH3 डाल दें तो डायरेक्ट भी ये रिएक्शन होगा, फिर भी यही प्रोडक्ट बनेगा। यानी इधर 2 स्टेप हैं और ये फाइनल रिएक्शन है, तो कोई टेंशन नहीं है। आपकी बुक वाले ने ये फाइनल रिएक्शन लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला नहीं लिखा, आप लिखेंगे, ऐड करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह याद रहे। मेरे बेटे समझ आ गई? यस सर। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, आपकी बुक वाले ने लिखा है कि आप ना इसको यूं भी लिख सकते हैं, यानी इस कम्प्लेक्स को सिंपली आप यूं भी लिख सकते हैं, CuNH3 4+2। पानी ना भी लगाएं तो भी सही है। क्यों ना लगाएं? क्योंकि इस रिएक्शन में अगर एक्सचेंज हुई है किसी चीज की, लिगेंड की, तो वो 4 लिगेंड की एक्सचेंज हुई है। तो सिंपल फॉर्म में आप सिर्फ 4 अमोनिया भी लगा सकते हैं। पानी तो है पड़ा ना, पानी तो ऑलरेडी है पड़ा, 6 मॉलिक्यूल हैं, 2 लगे हुए हैं, मगर सिंपलिसिटी के लिए अगर आप पानी ना दिखाएं, क्योंकि एक्सचेंजमेंट तो सिर्फ 4 की हुई है ना, 4 लिगेंड एक्सचेंज हुए हैं, इसलिए बुक वाला कहता है कि आप सिंपल भी लिख सकते हैं। ओके, यस सर। अब नेक्स्ट तीसरी बात क्या है? एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। ये किस में सर ऐड करना है? उसी वाले पहले वाले कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में, इसी वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने डालना है। तो रिएक्शन क्या बनेगा? CuH2O6, साथ में क्या होगा? +2 का चार्ज। इसके अंदर आप कंसंट्रेटेड HCl डाल रहे हैं तो HCl में होते हैं क्लोराइड आयन, तो 4 क्लोराइड आयन जो है वो लिगेंड एक्सचेंज में आएंगे और आपके सामने जो नया प्रोडक्ट बनेगा, नया कॉम्प्लेक्स बनेगा, Cu, 4 Cl इसके साथ रहेंगे, 4 Cl लिगेंड के तौर पर। ओवरऑल चार्ज -2 होगा। सर जी -2 क्यों होगा चार्ज? वो इसलिए होगा क्योंकि कॉपर पे +2 चार्ज है और क्लोराइड 4 हैं, एक पे -1 है। -4 +2 को ओवरऑल देखें तो -2 आंसर आता है। साथ में ये 6 पानी के मॉलिक्यूल आप बाहर निकाल देंगे, 6H2O यहां आ जाएंगे। ओके हो गया? यस सर। अच्छा, ये बन गया आपके सामने। जरा कलर स्कीम देखिएगा, इस कम्प्लेक्स का कलर कौन सा है? इस कम्प्लेक्स का कलर है ब्लू, ये आपको पता है बड़ा। और इसका कलर जो होता है ना मेरे बेटे, इसका कलर होता है येलो, ठीक है, या फिर इसका कलर होता है ग्रीन। येलो ग्रीन भी हो सकता है, या अकेला येलो या अकेला ग्रीन भी हो सकता है। बुक में ना जो कलर दिखाया है वो येलो ग्रीन मिक्स है, तो येलो या ग्रीन, ठीक है। सर एक बात हमें समझ नहीं आई। क्या नहीं समझ आई? सर ये कॉपर है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी 6 पानी के मॉलिक्यूल इसे घेर रहे हैं। इधर भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 और 2, ठीक है। तो इधर भी 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। जब क्लोराइड लगे हैं तो वो 6 क्यों नहीं लगे? 4 क्यों लगे हैं, 6 क्यों नहीं लगे? तो उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली जो क्लोराइड आयन होता है ना, उसका साइज बड़ा होता है पानी के मॉलिक्यूल से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला आयन है। तो एक कॉपर आयन के गिर्द 4 ही एडजस्ट हो पाते हैं क्लोराइड आयन, 6 नहीं आ सकते। 6 आएंगे तो टकराव होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, रुकावट होगी और स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो इसलिए ओनली 4 ही लगते हैं कॉपर के साथ क्लोराइड आयन। समझ आ गई? यस सर। अच्छा सर, ये बता सकते हैं कि CuCl4 की ज्योमेट्री क्या होगी? क्योंकि इसका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेक्चर याद करो, पिछले लेक्चर, यानी कल से पीछे वाला लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 9 है ना, लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको पढ़ाया था, 7 में पढ़ाया था कि 6 में याद नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर वीक फील्ड लिगेंड आए और 4 हो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कौन सी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए और 4 हो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कौन सा ज्योमेट्री बनती है? स्क्वायर प्लेनर। ये मैं बता चुका हूं और इस जगह पे मैंने उसकी समरी भी लिखी थी। समरी में थोड़ी सी गलती हो गई थी, वीक फील्ड की जगह स्ट्रॉन्ग आना था, स्ट्रॉन्ग की जगह वीक आना था। टेंशन नहीं लेनी, वो उस टॉपिक में आपको समझ आ जाएगी अगर आप पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना ही याद रखें कि Cl जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ हो तो टेट्राहेड्रल शेप या ज्योमेट्री होती है। समझ आ गई? जी सर समझ आ गई। आगे चले ना जरा। अब हम पढ़ेंगे लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट 2। सेम ऐसे ही हैं जैसे ये वाले हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो वो ये लिखता है कि वेन एवर, जब कभी, वी राइट, हम लिखते हैं CO कोबाल्ट +2 AQ, तो इसका मतलब क्या होता है? ये जाहिर करता है कम्प्लेक्स आयन को, COH2O6+2
और पिंक कलर का सोल्यूशन बनाता है, सेम वैसे वहां की तरह। यानी आप पानी लें, पानी के अंदर कोबाल्ट का कोई भी साल्ट डाल दें। जैसे इन्होंने सोल्यूशन बनाया है कोबाल्ट सल्फेट का। कोबाल्ट सल्फेट में कोबाल्ट पर +2 का चार्ज है। कोबाल्ट 2 सल्फेट ले लिया, उसे पानी में डाला तो कोबाल्ट जाके पानी में सल्फेट से अलग हुआ और कोबाल्ट के गिर्द 6 पानी के मॉलिक्यूल ने उसको घेर के एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये वाला। और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से सॉल्यूशन का कलर कौन सा हो गया? पिंक सॉल्यूशन। ओके, यस सर। अब हम ऐसे ही, जैसे यहां पर हमने एडिशन की थी, इधर भी हम ऐसे ही पिंक कलर सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट हेक्सा एक्वा में ऐड करते जाएंगे मुख्तलिफ चीजें। जैसे कि सबसे पहले हम एडिशन ऑफ NaOH करेंगे। तो एडिशन ऑफ NaOH से क्या होगा? एडिशन ऑफ NaOH से क्या होगा मैं बताता हूं, इधर लिख रहा हूं, जरा देख लेंगे आप। सबसे पहले तो हम यही ले लेते हैं कोबाल्ट वाला COH2O होल 6 एंड +2, और इसमें आप डाल रहे हैं NaOH। तो NaOH में 2 OH जो है वो पानी के 2 मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेंगे, जैसे कि इधर हुआ था। और आपके सामने जो नया कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा CO, उसके साथ 4 पानी के मॉलिक्यूल बरकरार रहेंगे और 2 की जगह ले लेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, यही वाले हाइड्रोक्साइड आयन, और आपके सामने OH बन जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आपको पता है इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। जरा कलर देख लें, इसका है पिंक कलर, ये पिंक सॉल्यूशन है, ऊपर भी बताया आपको। और ये क्या है? ये ब्लू PPT बन गई है। अब ये लाइट ब्लू PPT नहीं है, यहाँ जैसे यहाँ पर लाइट ब्लू PPT थी ना, ये ब्लू PPT है, यानी शोख तेज नीले रंग की प्रेसिपिटेट हैं, सॉलिड फॉर्म में है, ये बन चुकी है। और इसका बाय प्रोडक्ट कौन सा होगा? 2 पानी के मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे, 2 पानी के मॉलिक्यूल। समझ आ गई? यस सर। ऊपर भी हमने यही लिखा हुआ है कि व्हेन NaOH solution is added to water ligands are replaced by 2 TWO2 हाइड्रोक्साइड आयंस। सही हो गया? यस सर, सही हो गया। अब आगे क्या करना है? आगे मैं आपको बताता हूं। आपके पास जो सॉल्यूशन बना है, अब इस रिएक्शन के तहत, जो कि लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है, इस सॉल्यूशन में ब्लू कलर की PPT मौजूद है। आप इस सॉल्यूशन को ना 5 से 10 मिनट के लिए रख दें अलग से। तो थोड़ी देर के बाद, यानी 5 से 10 मिनट के बाद, इन PPT का जो रंग है वो ब्लू से पिंक होना शुरू हो जाएगा। ये दोबारा पिंक कलर में चेंज हो जाएंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना है ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। इससे तो ये स्टेबल है मगर बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए ये अपने स्ट्रक्चर और कुछ अरेंजमेंट में चेंज लाता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है, इन PPT का कलर दोबारा पिंक हो जाता है। यही लिखा भी है कि ऑन स्टैंडिंग, रखने के बाद, ब्लू PPT ग्रेजुअली वक्त के साथ टर्न्स पिंक में चेंज हो जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एडिशन ऑफ एक्सेस NH3 सॉल्यूशन। अब सर आपने ये जो कंसंट्रेटेड एक्सेस NH3 सॉल्यूशन ऐड करना है, ये किस में ऐड करना है? तो मेरी बात सुन लें। जैसे ही आप लोग ये वाले मतलब कॉम्प्लेक्स को, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट के अंदर OH डालते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये ब्लू PPT होती हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर टाइम थोड़ी देर के लिए रख दें तो ये ज़ाहिर है पिंक हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना है। मतलब इसको लेकर उसका NaOH के साथ रिएक्शन करा के ये बनेगा, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड इस वाले ब्लू PPT वाले सॉल्यूशन के अंदर ही आपने NH3 का सॉल्यूशन डाल देना है। उसे रख नहीं देना कि वो पिंक हो जाए ना। फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्लू PPT वाला लेना है और उसे यहां ले आए, यानी इसको इधर ले आए। मैं ले रहा हूं, ये देखें, CO 4 हैं जनाबे वाला पानी के मॉलिक्यूल, और OH कितने हैं? 2 हैं। किसके अंदर डाल रहे हो? या इसके अंदर क्या डाल रहे हो? अमोनिया डाल रहे हैं, अमोनिया NH3 डाल रहे हैं। तो NH3 का सोल्यूशन डालेंगे। तो NH3 का सोल्यूशन क्या करेगा? खुद ही देख लें, 6 NH3 होंगे। हैं सर जी, इधर 4 नहीं थे? कोई जरूरी तो नहीं है, इधर 6 होंगे, देखिएगा। और होगा क्या, आप खुद ही देख लें। आपके सामने नया जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, वो बनेगा CO, और साथ में 6 अमोनिया जो है वो लिगेंड के तौर पर जुड़ जाएंगे इसके साथ, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स +2 के साथ बन जाएगा। और ये जो 4 पानी के मॉलिक्यूल हैं ये बाहर निकल आए, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 4 पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकल आए। और ये जो 2 OH हैं ये भी बाहर निकल है, 2 OH नेगेटिव ये भी बाहर निकल है। सर ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है
कि कोबाल्ट अपने साथ 6 अमोनिया लगा के ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है एज कंपेयर टू कि यहां पर 4 पानी के साथ 4 अमोनिया रिप्लेस होते। ठीक है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये बन जाएगा। ठीक है, यस सर। और कलर चेंज देखिएगा, ये आपको पता है डीप ब्लू, सॉरी ब्लू पीपीटी है, ये वाली ब्लू पीपीटी है। और इसका जो रंग होगा, इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, इसका कलर होगा येलो। येलो सॉल्यूशन ये बन जाएगा, येलो सॉल्यूशन। ये आपको याद रखने होंगे कलर, इसके लिए कोई मेरे पास शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ओके बा, नेक्स्ट देखेंगे एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो किसमें डालोगे सर HCl? सर एक मिनट, ये स्टेटमेंट तो रीड करवा दो। देखो, व्हेन एक्सेस NH3 सॉल्यूशन इज एडेड द NH3 लिगेंड्स रिप्लेस द वाटर एंड हाइड्रोक्साइड लिगेंड, दोनों को रिप्लेस कर देंगे, इसको भी और इसको, हैं, प्रोड्यूसिंग अ सॉल्युबल हेक्साअमाइन कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा हुआ है हेक्साअमाइन कोबाल्ट 2। कैसे रखेंगे नाम? ये 6 का मतलब है हेक्साअमाइन कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स, और ये पानी में सॉल्युबल होता है। सही हो गया, इसलिए हमने लिखा येलो सॉल्यूशन, ये नहीं लिखा येलो पीपीटी। सही हो गया, यस सर। ओके, उसके बाद है एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो कंसंट्रेटेड HCl कैसे डालना है? व्हेन कंसंट्रेटेड HCl एडेड ड्रॉप वाइज, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप डालना है, एवं यकदम नहीं दाब देना। तो क्लोराइड आयन रिप्लेस कर देंगे वाटर लिगेंड्स को, वाटर लिगेंड्स को। तो किस में डालेंगे? इसी में डालेंगे, प्योर में। पहले भी आपको बताया था, यहां पर जैसे कॉपर वाला था, तो कोबाल्ट में भी ऐसे लेंगे। कलर चेंज कर लेता हूं, तो कोबाल्ट और उसके साथ हैं 6 पानी के मॉलिक्यूल लिगेंड के तौर पर, +2 का चार्ज है। इसमें आप डाल रहे हो HCl। HCl में जो 4 क्लोराइड आइन है ना, वही रिप्लेस होंगे, बस 6 नहीं होंगे। वजह वही पुरानी है जो अभी अभी आपको पहले बताई थी। CO 4Cl है ना जी सर, 4, ओहो ब्रैकेट में तो नहीं लिखते इसे, Cl4। ठीक हो गया, ओवरऑल चार्ज -2 होता है, और साथ में 6 पानी के मॉलिक्यूल जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर आप दिखाएंगे। तो ये जो आपके सामने बना है, ये फिर से ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपने याद रखना है। और ये ब्लू पीपीटी नहीं है, ख्याल करना, ये ब्लू सॉल्यूशन बन जाएगा, ब्लू सॉल्यूशन। ठीक हो गया, तो मेरे प्यारे बेटे COCl4 सही। अब हमारी किताब ने क्या किया है कि इन दोनों जो रिएक्शंस हुए हैं, दोनों के रिएक्शंस को यहां पर ना समराइज करके समरी के तौर पर हमें दिखाया है। आओ जरा देख लेते हैं। ये देखें, कॉपर का हेक्सा एक्वा वाला सॉल्यूशन है, इसका कलर क्या होता है? आपको पता है इसका कलर होता है ब्लू। ये ब्लू सॉल्यूशन है, यहां भी यही है, तो ये भी ब्लू सॉल्यूशन है। ओके, उसके बाद कोबाल्ट का हेक्सा वाला सॉल्यूशन होता है, उसका कलर क्या होता है? उसका पिंक होता है। इसका भी पिंक है, और नीचे भी यही सेम कोबाल्ट वाला है, तो इसका भी कलर क्या होगा? पिंक होगा। अब ये देखें कि ये ब्लू कलर का जो हेक्सा एक्वा वाला कॉपर है, इसमें जब आप ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड NH3 सॉल्यूशन, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है? ये देखें, ये वाला रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन है, बिल्कुल सर यही रिएक्शन। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसका क्या कलर है? ये डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, या डीप भी लिख सकते हैं, डार्क भी लिख सकते हैं, डार्क ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे चले, यही मतलब रिएक्टेंट है, यही कॉम्प्लेक्स है, और उसमें आप ऐड कर रहे हैं कंसंट्रेटेड HCl, ये वाला रिएक्शन है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है? ये वाला CuCl4-2, और इसका कलर क्या है? येलो या ग्रीन, या आप पूरा लिख लें येलो ग्रीन, या येलो या ग्रीन, जो भी लिखना चाहे। ठीक हो गया जी, ये हो गए। अब उस तरफ चलें, यानी कोबाल्ट की तरफ चलें। कोबाल्ट का हेक्सा एक्वा पिंक कलर का सॉल्यूशन है, ऐड करें कंसंट्रेटेड NH3 सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड NH3 सॉल्यूशन डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, पहले हम इसके अंदर NaOH ऐड करेंगे, ये बनेगा। फिर इसी वाले फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन में हम अमोनिया ऐड करेंगे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। मगर यहां पर चूंकि एक हम समरी देख रहे हैं, तो यहां डायरेक्ट बात होगी कि पिंक कलर वाले में जब ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड NH3 सॉल्यूशन, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है पता है? पड़ा वहां पे भी लिखा हुआ है, येलो कलर होता है। कौन सा कलर होता है? येलो लिखा हुआ है जी, येलो कलर होता है। उसके बाद लास्ट देखें, ये वाला, ये क्लोराइड आयन के साथ तो ब्लू सॉल्यूशन बन रहा है, तो ये क्या होगा? ब्लू सॉल्यूशन होगा जब आप ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड HCl। ओके, यस सर। तो सर अब आगे क्या पढ़ाओगे आप? 2 चीजें। पहली चीज तो ये है कि इफेक्ट ऑफ लिगेंड एक्सचेंज ऑन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। जब लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होता है, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, तो जो नया कॉम्प्लेक्स बनता है उसका कलर जो है वो क्यों चेंज हो जाता है? ये हमारा सवाल है। बहुत आसान जवाब है इसका।
आपकी ही टेक्स्ट बुक में आंसर लिखा हुआ है 4 से 5 लाइनों में, मगर मेरा ये मानना है अगर पहली 2 से 3 लाइनें आप लिख लेते हैं तो काफ़ी है। हाँ, साथ में इनमें से कोई एक एग्जाम्पल आप ज़रूर चिपका देंगे। तो बेटे देखें क्या लिखा हुआ है, द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। जब लिगेंड एक्सचेंज होता है ना इन अ देखें वो लिखता है कि द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड इन अ कम्प्लेक्स, किसी भी कम्प्लेक्स में जब लिगेंड एक्सचेंज हो जाता है तो चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ई फॉर द मेटल। तो आपको पहला लेसन पढ़ाया था कल, मेरा ख्याल है, हाँ पिछला लेसन जो पढ़ाया था उसमें हमने देखा था कि डी डी ट्रांजिशन के दरमियान में जो डेल्टा ई होती है स्प्लिटिंग एनर्जी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, उसी के बारे में बात कर रहा है कि जैसे ही लिगेंड एक्सचेंज होगा ये डेल्टा ई का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, या तो वो कम हो जाएगी डेल्टा ई या ज्यादा हो जाएगी। इसका क्या असर होगा कि डेल्टा ई जब चेंज होती है, इसका मतलब एनर्जी जब चेंज होती है तो आने वाली जज्ब होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, और जब लाइट जो जज्ब हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो जो उसके सामने वाला कंप्लीमेंट्री कलर है जाहिर है वो भी चेंज हो जाएगा। ऐसे ही है ना, तो हमें कम्प्लेक्स जो है वो न्यू कलर का नजर आएगा। ये मैंने लिखा हुआ है एज आर रिजल्ट द फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट आल्सो चेंज विच लीड टू चेंज इन ऑब्जर्व्ड कलर इन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स का ऑब्जर्व्ड कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। वो मैंने आपको पिछले लेसन में पढ़ाया था, जिसने पिछला लेसन नहीं पढ़ा वो पढ़ ले तो ही ये बात ज्यादा समझ आ जाएगी। हो गया सर, इसकी कोई एग्जाम्पल अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, बिल्कुल यही वाली एग्जाम्पल, यही रिएक्शन जो है ये आप इधर खड़का देंगे। सर इस रिएक्शन में आपने कलर नहीं लिखे, अभी लिख लेता हूं। इसका कलर क्या है, पिंक, ठीक है। इसका कलर क्या है, ब्लू, सही है। तो ये वाला रिएक्शन यहां खड़का देंगे एग्जाम्पल के तौर पर, इधर से इधर लिख दें, काफी है आंसर, ठीक है। और ये वाला एग्जाम्पल भी इधर लगा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट बनाएं। और आखिरी जो चीज है वो क्विक चेक है, और क्विक चेक 2 बच गए हैं। 18.5 का पहला क्विक चेक मैंने आपको यहां बता दिया था, बी और सी बताना है। इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर मैं आपको बी और सी बताता हूं। 18.5 क्विक चेक का ए मैंने पढ़ा दिया, अब बी की बारी आ गई है। बी क्वेश्चन है क्या, देखें बी क्वेश्चन ये है कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में COCl4 बन रहा है, तो COCl4 जो है इसका कलर चेंज क्यों है, मतलब जब CO6 हेक्सा यानी 6 पानी के मालिक्यूल रिप्लेस हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं 4 Cl से, तो कलर क्यों चेंज होता है। तो जवाब तो यहां मैंने लिख दिया था, ये भी वही जवाब है, बस ऊपर वाली इस एक लाइन को जहां ये ब्लैक थी पहले तो अब रेड कर दिया, यही चेंजिंग किया और कुछ भी चेंज नहीं किया। तो आंसर इधर से ही आपको बता रहा हूं, देखें द एक्सचेंज ऑफ H2O लिगेंड्स विद Cl- लिगेंड्स। H2O जब एक्सचेंज हो जाएंगे Cl- से तो क्या होगा, पता है पड़ा आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी या एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट चेंज हो जाएगी, और यही चेंज कर देगा कंप्लीमेंट्री कलर को जो हमें ऑब्जर्व होगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नए रंग का दिखाई देगा। तो ये इक्वेशन भी लिख देना और यहाँ से यहाँ तक भी लिख देना, ये आंसर है। मैं लिख देता हूँ किसका आंसर है, ये है क्विक चेक 18.5 का बी पार्ट। अब हम बात करते हैं क्विक चेक 18.5 के सी पार्ट की। सी पार्ट का इसी रिएक्शन से ताल्लुक है इस सवाल का। वो कहते हैं ये रिएक्शन है आपके पास, दे दिया है उसने रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये जो कॉम्प्लेक्स बना है COCl4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं और इसकी ज्योमेट्री बताएं। तो वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्या लिखा है कि द कॉम्प्लेक्स आइन COCl4 कंटेन्स 4 क्लोराइड लिगेंड्स। 4 क्लोराइड लिगेंड्स हैं, और क्लोराइड लिगेंड्स क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स। अटैच हैं किसके साथ, सेंट्रल कोबाल्ट आयन के साथ। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 लिगेंड अटैच हैं और ये वीक फील्ड हैं। तो इसीलिए मैंने बताया था कि अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो और वीक फील्ड लिगेंड हो तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो स्क्वायर प्लेनर होगी। चूंकि यहाँ वीक फील्ड है इसीलिए इस कम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। इधर से लेकर इधर तक क्विक चेक 18.5 का सी आंसर लिख दें। एक चीज जो मुझे ऑब्जर्वेशन में मिली है वो ये है
कि आपके हर टॉपिक के बाद जो क्विक चेक है ना, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन हैं, अहम सवाल हैं, पूछे जा सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड हैं और इनके आंसर भी तकरीबन टॉपिक में मौजूद हैं, बस ढूंढने वाली नज़र चाहिए। तो मैंने आपको बता दी हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।